हेलो दोस्तों, वेलकम टू राइट वे क्लासेस। जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मैं हूं जुबैर सिद्दीकी आपके साथ, और आपके लिए हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि आप थंबनेल देख के सोचे होंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जीएसटी सर्टिफिकेशन कोर्स लेके आए हैं, जो बिल्कुल बिगिनर टू एडवांस लेवल तक का आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि इस कोर्स को सीखने के और इस कोर्स को करने के बाद आप अपने जॉब वर्क में, अपने खुद के कंसल्टेंट वर्क में, फ्रीलांसर और अपने खुद के बिजनेस में आपको इस कोर्स को करके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वहाँ पर आप टैक्स के बारे में बहुत अच्छे से अपना काम कर पाएंगे और बहुत इजीली कर पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर A to Z यानी कि बिल्कुल डिटेल्ड क्लासेस आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि आपके इस कोर्स में क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे हमारे, जो हम कवर करेंगे, क्या क्या मेन टॉपिक्स हैं जिनको हम पूरे सिलेबस देखेंगे कि वो क्या क्या हैं, और उन पर थोड़ा थोड़ा डिस्कशन भी करेंगे कि क्या चीज़ किस तरीके से रिलेट करेगी और किस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिल्कुल देर ना करते हुए आपके लिए पेश है एक तरीके से। चलिए बिल्कुल देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं कि वो हमारे कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये जीएसटी क्या है, एक वन नेशन वन टैक्स है। जैसे कि आपको पहले से ही पता है, ये हमारा जिसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, ये वही है। चलिए हाँ दोस्तों, जैसे कि आपकी जो क्लासेस होंगी थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों बेसिस पर होंगी। यानी कि देखिए, आपको कोई भी नॉलेज अगर जाननी है तो उसके लिए थ्योरेटिकल नॉलेज होना ही बहुत जरूरी है और प्रैक्टिकली वे में भी। यानी कि हम यहाँ पर आपको जीएसटी पोर्टल, जिसे हम कहते हैं gst.gov.in, जो हमारी वेबसाइट है गवर्नमेंट की, वहां पर जितना भी वर्क होता है, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, रिटर्न्स, उन सबको भी लाइव क्लासेस ट्यूटोरियल आपको मिलेंगे। तो उन सारी चीजों को भी देखेंगे और जीएसटी में क्या कॉन्फ़िगरेशन है वो भी देखेंगे। तो सारी चीजें आपके लिए बिल्कुल प्रैक्टिकल होने वाली हैं। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है कि हम थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको पेशेंस रख के हमारे साथ बने रहना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हमारी नई वीडियोस का आने वाले का, जिससे कि आप बिल्कुल मिस ना कर पाएं कि हमारी वीडियोस को और अपनी क्लासेस को। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं और क्या इसमें हम आपके लिए लेके आए हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं कि हम जितना भी अकाउंटिंग का काम करते हैं, हम किसी न किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से करते हैं। अगर हम किसी बिजनेस में जॉब एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तब भी हमें जरूरत पड़ती है, अगर हम खुद का काम कर रहे हैं तब भी हमें जरूरत पड़ती है। तो जैसे कि आप जानते हैं, टैली हमारा मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग के लिए जाना जाता है। इसमें टैक्सेशन का ही बहुत अच्छा काम होता है। तो इसकी भी, जैसे कि विजी हो गया, मार्ग हो गया, ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो बहुत ही पॉपुलर हैं इस समय हमारे इंडिया के अंदर। तो अगर मैं बात करूं, इनके ट्यूटोरियल्स भी विद जीएसटी आपको मिलेंगे। यानी कि इनके अंदर कैसे कॉन्फ़िगरेशन होगा, कैसे एंट्रीज प्रोवाइड होंगी, कैसे एंट्रीज को हम अप डाउन करेंगे, ये ट्यूटोरियल पूरे के पूरे आपको इस कोर्स में मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल मिस ना करें इन क्लासेस को। साथ ही अगर आपके पास कोई आपका छोटा बिजनेस है, आप नहीं स्टार्ट करना चाहते, यानी कि आप नहीं कोई सॉफ्टवेयर परचेज करना चाहते, नहीं, आप कोई जरूरत ही नहीं पड़ी आपको, तो आप एक्सेल, जैसे कि आप जानते हैं एमएस एक्सेल जो है बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं से ही मिल जाता है। तो उस पर भी आपको ट्यूटोरियल मिलेंगे कि उसमें आप कैसे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तरीके से अकाउंटिंग कर सकते हैं और जीएसटी का भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। यानी कि वहां से भी अपनी रिपोर्ट्स को जनरेट करके आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, बहुत सारे कामों को इजी कर सकते हैं। तो इनके भी प्रॉपर ट्यूटोरियल आपको मिलेंगे। ये कंप्लीट सीरीज बहुत ही स्पेसिफिक उन सभी के लिए बनाई गई है जो अपने करियर में देख रहे हैं, काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो जैसे कि दोस्तों, टॉपिक अंडर कोर्सेज, कौन कौन से वो टॉपिक्स होने वाले हैं जिन्हें हम थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल बेसिस पे कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले क्या होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेशन, यानी कि हमारा टैक्स क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। और साथ ही में जीएसटी, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, सप्लाई क्या होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, ये सारी चीजें हमारी, टैक्स इनवॉइस यानी इनवॉइस कैसे बनाते हैं, बीयूएस कैसे कहते हैं, ईवी बिल कैसे जनरेट करते हैं, ईवी बिल किस किस को जरूरी है, ये भी हम समझेंगे। साथ ही अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड कैसे हमें मेंटेन करने हैं और क्या क्या समझना है, ये भी हम समझेंगे। जीएसटी में रिटर्न कैसे फाइल होंगी, प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल, रजिस्ट्रेशन कोई हमें नया करना है अगर जीएसटी में, वो भी हम इस सारी पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं। और डीपली समझते हैं कि इन सारे टॉपिक्स में आप चाहें तो इन सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपको क्लियर रहे कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, थोड़ा सा इनकी डीप नॉलेज लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या सीखेंगे इन सारे चैप्टर्स में। ठीक, सबसे पहले हमारा कौन सा आता है,
इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेशन में हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे, तो चलिए टॉपिक्स हमारे होंगे जैसे कि हम जानेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको बिल्कुल टैक्स की नॉलेज नहीं है, यानी कि आप किसी भी कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है, आपने बीकॉम नहीं करी, आपने 12th नहीं करी, कोई परेशानी नहीं है। अगर आप बिल्कुल बिगिनिंग लेवल से हैं, यानी कि आप किसी आर्ट साइड से हैं, आपने आर्ट साइड ली है, आप बीएससी से हैं, आप बीए कर रहे हैं, तब भी आप इसको बिगिनिंग से देख सकते हैं और इसमें भी अपना करियर चूज कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। चलिए तो देखते हैं जैसे कि टैक्स क्या होता है। नॉर्मली चीज देखेंगे, टैक्स लगाने का अधिकार किसे होता है, सरकार को अधिकार कहाँ से मिला, और साथ ही ये कितने प्रकार का होता है, प्रिंसिपल्स क्या हैं, हमारे टैक्सेशन सिस्टम में कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि वर्ल्ड वाइड टैक्सेशन सिस्टम चलता है हर कंट्री में, आप जानते हैं, तो हम कौन सा फॉलो करते हैं और हम किसके अंडर आते हैं, वो भी हम यहाँ पर जरूर देखेंगे। अब देखते हैं आपका, साथ ही मैं आप बता दूं, ये कोर्स जो होगा ना आपके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में कंबाइंड होगा इस तरीके से। तो मैंने ये प्रेजेंटेशन भी इसी तरीके से मेंटेन की है जैसे कि आपको समझ में आ जाए कि आखिर हम करने क्या वाले हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी पर, यानी कि हमारा जीएसटी क्या है, इसमें कौन कौन से पॉइंट देखेंगे हम। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स, जीएसटी एंड कस्टम। यानी कि इस चैप्टर में मैं आपको ऐसा नहीं है कि जीएसटी के बारे में बता देंगे, बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल डिटेल समझेंगे कि इनकम टैक्स का भी क्या मतलब होता है, कस्टम क्या है हमारा और जीएसटी क्या है, तीनों को कंबाइन का मीनिंग समझेंगे। साथ ही समझेंगे जो फाइनेंशियल बजट, आपने बहुत सुना है फाइनेंस बजट आता है हमारा, फाइनेंस बजट आता है नहीं आता हर साल, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमारे लिए क्या जानना जरूरी है, हमारे चेंजेस क्या आते हैं, तो इन सभी के बारे में भी डिटेल देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे टैक्सेशन एक्ट कैसे बनाया जाता है, यानी कि जो हमारा एक्ट है, जैसे हम कहते हैं इनकम टैक्स एक्ट बोल देते हैं 1961, अब जीएसटी एक्ट आया 2017, तो ये एक्ट कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में समझिए। ये बेसिक नॉलेज है जो आपको बहुत अच्छे से होना जरूरी है। साथ ही समझेंगे ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स में क्या प्रॉब्लम थी जिससे कि हमें जीएसटी लाना पड़ा, यानी कि पिछले कुछ टैक्सेस को खत्म करके हमें जीएसटी में कन्वर्ट करना पड़ा, ये भी समझेंगे। और फिर आफ्टर जीएसटी लॉ आने के बाद क्या पिक्चर रही वो समझेंगे, जीएसटी कैसे आया, यानी कि इसको हम लेके कैसे आ पाए, इसके बारे में क्या थ्योरी है वो भी समझेंगे, और जीएसटी का इतिहास क्या रहा है वो भी, इन सारी चीजों में हम कवर करेंगे। तो डिटेल में है ये सारी चीजें, आगे देखते हैं। उसके बाद आता है आपका टैक्सेबल इवेंट सप्लाई, यानी सप्लाई क्या होता है। तो मैं आप सभी को बता दूं, जीएसटी में दोस्तों सप्लाई का बहुत मेन रोल है, यानी कि विदाउट सप्लाई का मीनिंग समझे आप यही नहीं समझ पाएंगे कि हम टैक्स कैलकुलेट कैसे करें, यानी एक स्टार्टिंग जर्नी जो होती है वो सप्लाई से स्टार्ट होती है। तो इसमें हम समझेंगे कि हमारे सप्लाई का मीनिंग क्या है, सप्लाई क्या होता है, सप्लाई में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा ये भी डिफाइन करेंगे। उससे ही हमें समझ में आएगा कि हम टैक्स कैलकुलेट करें, यानी किसी प्रोडक्ट पर टैक्स लगाएं या नहीं लगाएं, ये भी हमें यहीं से पता लगेगा। और फिर उसके बाद वो किसकी सप्लाई बनेगा, किसकी से मतलब है, किसकी सप्लाई से मतलब है गुड्स, यानी कि हम जीएसटी पढ़ रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो ये भी जानना जरूरी है कि वो गुड्स की सप्लाई बनेगा या सर्विसेज की, यहाँ पर भी हम ये चीज भी समझेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई। इसके अंदर क्या है, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं पीओएस। अब देखिए आपने सुना होगा कि टैक्स के रेट चल रहे हैं, है ना, टैक्स के रेट हैं, सब 4 रेट हैं, तो उन 4 रेट्स में कौन सा रेट कब लगेगा, कैसे लगेगा। आप जानते हैं हमारे कंट्री में जब जीएसटी आया तो 2 तरीके से टैक्स लगाया, 2 तरीके से डिवाइड होता है टैक्स। पहले आप देखिए कि स्टेट टैक्स होता था, एक सेंट्रल टैक्स होता था, तो इसमें भी ये चीजें एप्लीकेबल होंगी, यानी कि जीएसटी लॉ में भी ये चीजें एप्लीकेबल होंगी। अब वो किसके बेसिस पे होंगी, वो होती हैं आपके प्लेस ऑफ सप्लाई के बेसिस पर, यानी कि जब तक आप प्लेस ऑफ सप्लाई आपको नहीं पता होगा तब तक आप ये कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि हम सीजीएसटी कैसे कब लगाएं और एसजीएसटी कब लगाएं। तो ये सारी चीजें हम तय करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई में। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, उसके बाद देखेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों जरूरी है, फिर हम देखेंगे पीओएस कैसे निकाला जाता है, यानी इसके बेसिस को निकालना सीखेंगे और समझेंगे कि क्या, फिर उसके बाद हमें पता लगेगा कि हम कौन सा रेट इसमें एप्लीकेबल करें या कौन सा टैक्स एप्लीकेबल करें हम। चलिए आगे चलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। शायद ये लोगों ने, आप सभी ने सुना होगा कि हमें जीएसटी में बेनिफिट मिलता है, बेनिफिट मिलता है। इस मीनिंग को ना समझोगे, ये सुना होगा कि बेनिफिट मिलता है। अब वो बेनिफिट है क्या, वो बेनिफिट होता है टैक्स क्रेडिट, यानी कि इनपुट। अब थोड़ा समझ लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं। इनपुट माने क्या होता है, जब भी हम परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास सर्विस या गुड्स आ रहा है, इनपुट हो रहा है, तो उस इनपुट करते समय जो भी टैक्स होगा उसका क्रेडिट मिलेगा, यानी कि उसका बेनिफिट हमें दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। अब उसके अंदर क्या क्या कंडीशन, ऐसा नहीं है कि आप लेके आए माल और आपको मिल जाएगा, नहीं, उसमें कुछ कंडीशंस हैं, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होगा, पूरा कंप्लीट करना होगा। उसके बाद ही हम समझेंगे कि हमारे कौन कौन से वो
बेटा साइड में बैठ जाओ, गेट फेड़ दो, ये वाला गेट फेड़ो, फेड़ दो फटाफट। तो दोस्तों इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो अब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है ये समझते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। इनपुट यानी कि परचेज करते समय, परचेज जब हम करते हैं तो कोई भी हमारे बिजनेस में क्या आता है, माल आता है, तो इनपुट हुआ, उसके उस समय हम क्या दे के आते हैं, टैक्स दे के आते हैं। और क्रेडिट का मतलब होता है बेनिफिट, यानी कि गवर्नमेंट हमें जो इनपुट करते समय जो हम टैक्स दे के आए उसका बेनिफिट देती है। ये आपने जरूर सुना होगा कि हमें कुछ बेनिफिट मिलता है, बेनिफिट मिलता है, टैक्स कम हो जाता है। तो उसमें ऐसा नहीं है वो ऐसे ही आपको मिल जाएगा, उसमें कुछ कंडीशंस हैं, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है, पूरा करना होता है, उसके बाद ही गवर्नमेंट हमें क्या देती है, टैक्स बेनिफिट देती है। तो ये भी हम समझेंगे यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। उसके बाद किन गुड्स और सर्विस पर मिलता है और किन पर बिल्कुल नहीं मिलता, यानी कि बिल्कुल कंपनी गवर्नमेंट एक्ट में बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है, ये भी हम समझेंगे। उसके बाद समझेंगे आईटीसी फायदा कब ले सकते हैं, और साथ ही यानी कि कौन कौन ले सकता है, कौन कौन नहीं ले सकता, ये भी हम इसमें डिफाइन करेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, टैक्स इनवॉइस बीओएस यानी कि बिल ऑफ सप्लाई। टैक्स इनवॉइस आप जानते हैं जो आपकी इनवॉइस होती है, बीओएस यानी कि बिल ऑफ सप्लाई, क्रेडिट एंड डेबिट नोट। हो सकता है कुछ बच्चों को इसका मीनिंग अभी समझ में ना आए, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब हम इसमें आएंगे, इस चैप्टर को जब रीड करेंगे वहां बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर क्या समझेंगे, व्हाट इज ITI यानी कि टैक्स इनवॉइस क्या है हमारा, बीओएस क्या है, क्रेडिट और डेबिट नोट कब बनाए जाते हैं। साथ ही इसमें देखेंगे कि वो कौन कौन से की फैक्टर हैं, हम बिल बनाते हैं तो कौन कौन से हमें चीजें बातें याद रखनी होती हैं, वो सम पॉइंट जो है वो हम इसमें नोट डाउन करेंगे, और किस तरीके से फॉर्मेट होता है एक्ट के हिसाब से वो भी इसमें पूरा डिस्कस करेंगे हम, कि वो किस तरीके से हमारे होने चाहिए, जिससे कि हम पे कोई इलीगेशन या कोई अथॉरिटी हमें रोक ना पाए, दिक्कत ना हो हमें कोई भी काम करने में, या वो कौन कौन से टर्म है जो हमें गवर्नमेंट ने बताए हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है इनवॉइस बनाते समय। चलिए आगे चलते हैं। ई वे बिल, आप सभी जानते हैं कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट माल जाता है या कोई एक ऐसी ट्रांजैक्शन होता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का होता है, ट्रांसपोर्ट के समय में हमें ई वे बिल की जरूरत पड़ती है बहुत ज्यादा। तो दोस्तों ई वे बिल कब बनाते हैं, ई वे बिल क्या होता है, कब इसकी जरूरत पड़ेगी, किसको इसको कंपलसरी है बनाना और किसी बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, ये सारे पॉइंट हम इस पॉइंट में कवर करेंगे। नेक्स्ट आते हैं अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड। अब आप भी बताइए, जो हम टैक्स मेंटेन कर रहे हैं, यानी टैक्स के बारे में सीख रहे हैं, जीएसटी को मेंटेन कर रहे हैं, तो इसके अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स हमें बनाने पड़ेंगे। अब वो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स हमें क्या क्या हमें रखना होता है वो भी हम समझते हैं। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड कौन बनाएगा, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है। उसके बाद है कि कितने प्रकार की बुक्स एंड अकाउंट्स में मेंटेन करने होंगे, ये भी हम समझेंगे। अंडर जीएसटी अंडर अकाउंटिंग एंट्रीज कौन कौन सी होंगी, यानी कौन कौन सी एंट्रीज को हम इसमें फॉलो अप करेंगे जिससे कि हमारे बिल्कुल सही रिकॉर्ड बन पाए, ठीक है ना, जिससे कि हमारे एडजस्टमेंट हो पाए, वो एंट्रीज भी हम सीखेंगे बिल्कुल प्रैक्टिकली वे पे कि वो किस तरीके से मेंटेन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। मैं पहले से बता दूं आप सभी को, आप सबको पता है कि हमारे ओवरऑल कोर्स में ये सबको फ्री है, इतना कंटेंट कोई फ्री में नहीं देगा आपको। आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पर, लेकिन शॉर्ट में होंगी सारी। यहाँ डिटेल हम बात करेंगे। बात करते हैं रिटर्न ऑफ अंडर जीएसटी, यानी कि रिटर्न जो भरी जाती हैं। सबसे पहले समझेंगे कि रिटर्न क्या होता है, उसके बाद समझेंगे कितने प्रकार के फॉर्म्स होते हैं रिटर्न के, रिटर्न फाइलिंग कैसे की जाती है, उसकी टाइम लिमिट क्या है, और इसके अंदर जो भी कंप्लायंस होते हैं वो सारे के सारे हम पूरे करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा पेमेंट ऑफ जीएसटी, यानी कि जब हमारा कोई भी टैक्स हम पेमेंट करने जाते हैं तो उसमें क्या क्या कंप्लायंस हैं वो भी हम यहाँ पर फॉलो करेंगे, यानी कि क्रिएट चालान को कैसे क्रिएट करेंगे, हाउ टू क्रिएट ए चालान, और साथ में देखेंगे पेमेंट्स किस तरीके से होता है चालान के बाद में, और कुछ सम पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं, कब हमें देना होगा, कब नहीं देना होगा, कब हम राइट ऑफ कर पाएंगे अपने टैक्स को, पेमेंट से बच पाएंगे। ये सारी चीजें भी हम इसमें ही नोट डाउन करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। रजिस्ट्रेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है और सबसे लास्ट में मैंने इसको लिया है, यानी कि आप लोग ये ना समझें कि साहब रजिस्ट्रेशन बहुत देर में लिया, ऐसा नहीं है। इसको इसलिए लास्ट में लिया है क्योंकि आपको पहले डीप नॉलेज स्टार्टिंग से होनी जरूरी है, ये काम बाद में भी आप सीख सकते हैं। चलिए इसमें क्या करेंगे हम, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे होता है ये भी समझेंगे, क्यों जरूरी है ये भी समझेंगे, और साथ में समझेंगे कौन कौन ले सकता है और कितने टाइप्स का होता है। एक और पॉइंट है इसमें जो मैं मिस कर गया हूं, तो साथ ही ये भी समझेंगे कितने टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन होते हैं, यानी कि टैक्सेबल पर्सन जो होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं,
और भी इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन होगी विद एक्ट के साथ में। हम समझेंगे कि क्या क्या कंप्लायंस में पूरे करना है। हवाबाजी बिल्कुल नहीं होगी दोस्तों, मैं आपको बता दूं। तो यहाँ तक जो थी आपकी वीडियो, बहुत ही ये सारा सिलेबस था जो आपको मैंने कवर कराया, और यही सारा आप सबसे पहले तो एक काम करें, इस वीडियो को शेयर करें, जितने स्टूडेंट तक हो सके उन सभी को शेयर करें जाए, जिनकी सबकी हेल्प हो सके, जो पेड कोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर पाते उन सबकी हेल्प हो सके, क्योंकि यहाँ पर हम कंटिन्यू लेके आएंगे आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ कुछ नहीं करना, हमारे YouTube चैनल पे बिल्कुल फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी। और साथ ही आपको बता दूं, मिस ना करें, सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार इस चैनल अगर आए हैं हमारे चैनल पर, और बाकी सब जगह शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।